नमस्कार किसान साथियों, ये जो देसी खाद है किसानों के लिए एक वरदान है। ये जो डीएपी से भी बहुत ज़ोरदार माना जाता है। डीएपी जो रासायनिक खाद होता है वो इससे पीछे होता है। तो अभी किसान भाई क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे किसान भाई इसको ले जाके खेत में डायरेक्ट बिखेर देते हैं और जुताई कर देते हैं। पर उन किसान भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें जो तत्व होता है जो वो क्या है कि बिखेरने से भी सूख जाता है। तो खाद सूखने के बाद में ये आधा ही काम करता है। अभी सभी किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करूँगा कि जो ये अपन जो गोबर का खाद है अपने पास, जिस भी किसान भाइयों के पास, वो गोबर का खाद जैसे यहाँ से अपन ट्राली भर के हम यहाँ से खेत पे ले जाके खेत में ढेरी लगा देवे। और जैसे अगली फसल में जैसे भी हमको ज़रूरत लगे, जहाँ जैसे लहसुन बोना है, प्याज बोना है, जो भी फसल हमको लगाना है वहाँ पर ही डालें। जैसे कहीं पर डालें, पर अभी जैसे गर्मी है, अभी हम खेत में डायरेक्ट डाल देंगे तो उसमें जो भी तत्व है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमको उससे फ़ायदा कुछ मिलेगा नहीं। तो वो जैसे कुछ कच्चा खाद भी होता है, जैसे ये कच्चा या आधा इसमें कच्चा दिख रहा है ऊपर, और इधर ये थोड़ा पका हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा एक साथ मिला के हमको ढेर कर देना चाहिए। ढेर करने से फ़ायदा ये होता है कि वो बारिश में जैसे पानी गिरता है, पानी गिरने से वो पूरी तरह सड़ जाता है और एक जैसा हो जाता है। और पूरी तरह नहीं सड़े तो इसके लिए एक पाउच भी आता है इसमें मिलाने के लिए। 2-3 जगह डाल दो, वो 100 रुपये का पाउच आता है। उसको डालने से यह तत्काल सड़ जाता है और खाद और अच्छा बन जाता है ये। तो उस टाइम पे इस खाद को, देसी खाद को, उस टाइम पे हम जैसे लहसुन की तैयारी कर रहे, प्याज की तैयारी कर रहे, गेहूं की तैयारी कर रहे, उस टाइम पे इसको ज़मीन में बिखेरना चाहिए ताकि इसमें वो सूक्ष्म जीव तत्व ख़त्म नहीं हो। और अभी जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तेज़ गर्मी गिर रही है, तो इसमें वो खाद, देसी खाद हम जैसे जाके बिखेर देते हैं ट्राली से, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सूक्ष्म तत्व, जैविक तत्व जो भी होते हैं उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम जैसे ही जुताई कर देते हैं, मिल तो जाता है वो अच्छी तरह, पर वो इतना काम नहीं करता जितना करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए कि जैसे ही यहाँ से ट्राली भरी, हमको छोटी 1-2 दिन ढेरी लगा देनी चाहिए खेत में, और वो थोड़ा हो सके तो उसको गीला कर दो। नहीं तो बारिश में वैसे ही पानी गिरेगा तो वो ऑटोमेटिक सड़ जाएगा। तो उससे हमको आर्थिक नुकसान नहीं होगा और उस टाइम पे ही बिखेरेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप देखना कि लहसुन की जगह उस टाइम पे खाद डाल के उसी टाइम पे बिखेर के उसी टाइम पे लहसुन लगाना, और एक जगह अभी खाद डाल के खाद बिखेर के उस जगह लहसुन लगाना, 1-1 बीघे की दोनों जगह लगाना। आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि फसल कहाँ तगड़ी होती है, बहुत ज़ोरदार लहसुन होती है। देसी खाद एक वरदान है। देसी खाद का हमेशा किसान कई ज़मानों से प्रयोग करता आया है और देसी खाद से ही हम किसान हैं। यह रासायनिक उर्वरक ने तो हमारी ज़मीन ख़राब करके रखी है, पर क्या करें, हम उसका उपयोग नहीं करें तो भी हमारा फसल नहीं पकती है। इतना रासायनिक खाद ही करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतना गोबर का खाद हर किसान के पास उपलब्ध नहीं है। और इतने पशु भी हम रख नहीं सकते, क्योंकि पशु रखने में भी बहुत खर्चा होता है। जैसे एक जर्सी गाय, देसी गाय जैसे वो भी रखे हैं, भैंस रखे, उसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। आम किसान इसको बहुत कम कर दिया। पहले पशु एक किसान के पास 5-5, 10-10 पशु होते थे, और आज की कंडीशन में 2 पशु, 3 पशु, 1 पशु है। तो हर किसान यही ध्यान दे कि जैसे अपने पास जो जितना भी देसी खाद है, गोबर का खाद है, उसको अभी गर्मी में खेत में बिखेरे नहीं, ढेरी लगा देवे। उसमें एक पाउच आता है, दुकान पे मिलता है, बाज़ार में संपर्क करे और वहाँ से लेकर इसको उसके ऊपर डाल देवे और उसमें पानी डाल दे, ताकि वो अच्छी तरह सड़ जाए। और अच्छी तरह सड़ जाता है उससे, ताकि हमको वो अच्छा काम करे। और जैसे हमको लहसुन लगाना है उस जगह, जैसे प्याज लगाना है उस जगह उसको कर देवे, ताकि आने वाले समय में लहसुन की पैदावार बहुत तगड़ी मिलेगी हमको। और नहीं हो तो आप उसका रिज़ल्ट इस साल देख सकते हैं। और
जैसे उसकी उस जगह गेहूँ भी जैसे जितना 3-4 ट्राली बीघे की यदि आपने डाल दिए देसी खाद तो ज़्यादा रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता हमको नहीं लगेगी, क्योंकि हमने वहाँ पे देसी खाद अच्छी तरह डाल दिया है। और ये वही 4 ट्राली अब गर्मी में डालोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, रासायनिक खाद वो का वही डालना पड़ेगा आपको। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन अपील कि जो भी अभी गोबर की खाद खेत में डाल रहा है तो वो बिखेरे नहीं, खेत में बिल्कुल ढेरी लगाए और उस पर पानी छिड़क देवे और उसको कंप्लीट करके रख देवे खेत में, ताकि आने वाले समय में जैसे सोयाबीन की फसल बाहर हो उस समय पे उसको बिखेर के अपन फसल लगाएं, ताकि उसका 100% हमको उत्पादन मिले और ज़मीन में जैसे रोग नहीं आए, बीमारी नहीं आए, तो ये फ़ायदा हमको मिलेगा। नहीं तो अभी हम डाल देंगे गर्मी में, इसका हमको कोई रिज़ल्ट, कोई फ़ायदा हमको मिलने वाला नहीं है। वो हमारी मेहनत, हमारा खाद, हमारा गोबर का खाद, सब मेहनत यूँ ही बेकार चली जाएगी। तो सभी किसान भाइयों से मेरा ये अपील है कि वो कोई भी हो सके तो अभी खाद बिखेरे नहीं, ढेरी ही लगावे। धन्यवाद। मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।